सूरह आल इमरान आयत नंबर 32 है जिसमें अल्लाह ताला ने इस्लामिक हुकूमत में और क्या अगला आर्टिकल रहेगा उसके बारे में भी यहाँ हमें ज़िक्र कर दिया कि जिना के करीब भी ना फटको, वो बहुत बुरा काम और बड़ा ही बुरा रास्ता है। यानी 3 बड़े गुनाह थे अरब में, जिसके बारे में हमें अब्दुल्ला इब्न मसूद की एक रिवायत भी मिलती है कि 3 सबसे बड़े गुनाह हैं अरब में जो बुखारी में है, मुस्लिम में आपको 86 नंबर पे आपको वो हदीस मिल जाएगी। अरब में जो 3 बड़े गुनाह थे, पहला उनमें था अल्लाह ताला के साथ वो किसी को शरीक करते थे। दूसरा, वो ज़िना करते थे। तीसरा, वो अपनी औलाद का वो कत्ल करते थे, यानी कत्ल। ये 3 बड़े गुनाह थे। इसकी इस्लाम सूरह फुरकान में भी हम देख कर आए हैं, अल्लाह ताला ने वहाँ भी मोमिनों की सिफ़ात में ये बात कही है कि मोमिन ये काम नहीं करता और यही पैटर्न आपको यहाँ मिलेगा। आयत नंबर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला का पैटर्न क्या है कि औलाद का कत्ल। तो कत्ल यहाँ आ गया। इसके बाद जिना के करीब ना फटको, ये भी आ गया। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला की ही इबादत करो, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करो। तो यही पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 3 बड़े गुनाह जो अल्लाह ताला ने बताए हैं। तो यानी अ, इनमें से एक जो गुनाह है वो आयत नंबर 32 में है। इसको भी इस्लामिक वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल की जगह हासिल है कि एक ऐसा मुआशरा तामीर हो जहाँ कोई जिना का नामो-निशान भी ना पाए। यानी जिना की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी जाए। ये हुकूमत का काम होगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंडिविजुअल शख्स की भी इस्लाह की है और साथ-साथ हुकूमत की यानी पूरे समाज की भी इस्लाह अल्लाह ताला ने की है। इंडिविजुअल शख्स की इस्लाह ये है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि वो जिना की तरफ जाए, यानी जिना की तरफ जाने वाले हर काम से वो रुक जाए, हर काम से रुक जाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा जिना के करीब भी ना फटको, यानी जो उसकी तरफ जाता हुआ रास्ता है वो उससे भी रुक जाए। कि बेहयाई से भी रुक जाए, वो म्यूज़िक से भी रुक जाए, अगर म्यूज़िक उसको जिना की तरफ अगर लेकर जाता है। तो शुरुआती जो चीज़ें हैं, उनसे इंसान को रुक जाना चाहिए और इस मकसद के लिए हर इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, कुरान और सुन्नत में वो हिदायत हमें मिलती है। अल्लाह ताला ने कहा है कि जैसे सूरह मोमिनून है, उसके बाद वो सूरह मारिस है, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करते हैं मोमिन। मोमिनों की सिफ़ात में अल्लाह ताला ने ये बात रखी है। अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त यही है कि वो ज़िना नहीं करते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिससे हमें और हिदायत और नसीहत मिलती है। सही बुखारी की हदीस है 6474 नंबर पे जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सिर्फ़ मुझे 2 चीज़ की गारंटी दे दे, एक अपनी ज़बान, दूसरी अपनी शर्मगाह, तो मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। यानी इतनी तरग़ीब अ, इंसान को दी गई हैं कुरान और सुन्नत में कि अगर वो उन पर अमल कर ले, तो वो कभी भी वो ज़िना नहीं करेगा। ये बेशर्मी और बेहयाई के काम वो हरगिज़ नहीं करेगा। उसके बाद एक और हदीस है सही बुखारी में हमें मिलती है 1044 नंबर पे जिसमें अ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन बंदा या बंदी अगर वो ज़िना करते हैं, तो अल्लाह ताला को इस पर गैरत आती है। अल्लाह ताला को ये गैरत आती है, मेरा बंदा होकर ये ज़िना कर रहा है, मेरी बंदी होकर ये ज़िना कर रही है। और अल्लाह के रसूल की एक और हदीस हमें मिलती है, मिशकात की वो हदीस है कि 60 नंबर पे अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में है और काफ़ी हदीस की किताबों में हदीस है कि जब कोई बंदा अगर ज़िना करता है तो उसका ईमान उससे निकल जाता है और निकल कर उसके जो सर के ऊपर है ना वो छतरी की तरह बन जाता है और घूमने लग जाता है। फिर जब वो इस अमल से फ़ारिग हो जाता है और रुजू कर लेता है तो ईमान उसके अंदर दोबारा दाखिल होता है, यानी ज़िना करने से इंसान के अंदर से ईमान निकल जाता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। यानी हर इंसान के लिए इंडिविजुअल तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है, नसीहत की है। अल्लाह ताला ने कुरान में उनके बारे में बताया कि आपको जिना के करीब भी नहीं जाना है, जिना करना ही आपको नहीं है। और यहाँ तक की तरग़ीबात दी गई हैं कि अल्लाह ताला का अर्श का जो साया होगा वो भी उसको मिलेगा, जिसको किसी खूबसूरत हसीन औरत ने, जो मालदार भी होगी, खूबसूरत भी होगी, उसको देखने वाला भी कोई नहीं होगा। है कि जिना की दावत दी और उसने सिर्फ़ इस खौफ से कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। अल्लाह ताला के डर से उसने वो काम नहीं किया, तो वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे रहेगा। और इसके अपोज़िट ही औरत के लिए है कि औरत को अगर कि मर्द अगर वो दावत दे और वो इस खौफ से रुक जाए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो अल्लाह ताला उसको भी क़यामत के दिन अपने अर्श के नीचे
जगह देगा। तो ये हमें देखना चाहिए कि हर इंडिविजुअल शख्स को हिदायत अल्लाह ताला ने दी है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने इस आयत में एक हुकूमत को यानी पूरा समाज कैसे तामीर हो, ये तो इंडिविजुअल शख्स की बात है। पूरा समाज कैसे वो तामीर हो, ये बताया है कि अ, अल्लाह ताला ट्यूशन में इसको वो जगह भी दी है कि जिना नहीं करना है और जिना की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उन रास्तों को वो रोके, उन पर पाबंदियाँ लगाएँ। बेहयाई पूरी सोसाइटी में नहीं होगी, न्यूडिटी पूरी सोसाइटी में नहीं होगी। पर्दे के अहकाम अल्लाह ताला ने उसके लिए नाफ़िज़ किए। मोमिनों से कह दिया अपनी निगाहें नीचे रखो, औरतों से कह दिया कि आप मतलब पर्दे करें सूरह नूर में, सूरह अहज़ाब में। दोनों जगह अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिए हैं। तो हुकूमत का ये काम है कि वो हर बेशर्मी या बेहयाई जो फैलाने वाले काम हैं, उन पर वो रोक लगाएगी, कानून बनाएगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त। और निकाह का एक निज़ाम अल्लाह ताला ने वो इंसान को दिया ताकि वो निकाह के ज़रिए जिस चीज़ को वो हराम तरीके से कर रहा है, उसको जायज़ तरीके से वो कर सकता है। और निकाह करे और अपनी ख्वाहिश भी वो पूरी वो कर सकता है। तो निकाह का निज़ाम रखा और निकाह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीबात हैं कि निकाह को आसान करो। ताकि अगर आपने निकाह मुश्किल कर दिया, निकाह ही एक बच्ची का अगर 10 लाख में होगा, एक बच्चे का अगर 15 लाख में होगा, तो उसके पास तो नहीं है, वो 25 साल, 30 साल का हो चुका है, लेकिन उसको भूख लगी है, तो वो खाना कहीं न कहीं तो खाएगा। उसको अगर कमाकर वो नहीं खा पाएगा तो क्या करेगा? वो चोरी करेगा। एक शख्स को आप खाना नहीं देंगे, वो 3 दिन से भूखा है या 2 दिन से भूखा है और इस्लामिक हुकूमत का एक रूल, एक उसूल और मैं आपको बता दूँ, अगर देखें चोर की सज़ा है उसका हाथ काट दिया जाए। अगर किसी ने हज़रत उमर ने फरमाया, अगर किसी ने रोज़ मतलब कि रोटी चोरी की, तो हुक्मरान का हाथ काटा जाएगा। हुक्मरान क्या कर रहा है? उसकी अवाम रोटी चोरी करने पे मजबूर है, तो चोरी करने वाले का हाथ नहीं कट रहा वहाँ पर हुक्मरान का हाथ कटेगा। कि तेरी अवाम इस मतलब कगार पे आ चुकी है कि वो रोटी चोरी कर रही है। तो ऐसे ही एक शख्स है, उसको भूख लगी है, अगर उसको टाइम पे खाना दे दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो वो चोरी करेगा। ऐसा ही है, जो इंसान बालिग हो जाता है वो 15-16 साल में वो बालिग हो जाता है, वो लड़की भी हो चाहे वो लड़का भी हो, इसमें ऊपर-नीचे कुछ हो सकता है, हर किसी के साथ अलग-अलग है। तो कि 14-15 साल में वो बालिग हो जाता है, उसके बाद उसको भूख लग रही है 17-18 साल से, लेकिन आप उसको कह रहे हैं नहीं पहले 30 लाख कमा, फिर तू शादी करेगा। तो वो 30 साल, 32 साल के वो इतने-इतने के लड़के हमारे मुआशरे में फिर रहे हैं, जिनकी अगर आप ऐज पूछें तो कोई 33 साल का है, कोई 32 साल का है। उनसे अगर हम आज भी पता करते हैं कि भाई आपका निकाह कब है? अभी कुछ नहीं पता, अभी 2-4 साल और लगेंगे सेट हो जाऊँ। भाई कब सेट होगा? डायरेक्ट जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ सेट होने का नंबर आ गया अब। तो वहीं कहोगे हाँ, बिल्कुल फिटिंग की बनी है कब्र, सेट हो चुका हूँ। तो ये क्या है? अगर 30-32 साल में उसने निकाह नहीं किया है और अभी भी उसका प्लान नहीं है तो क्या करेगा? क्या उसका कहीं न कहीं अफ़ेयर नहीं चल रहा होगा? क्या वो उस तरफ नहीं जाएगा जिना की तरफ? ये बोझ जो हमने लादा है मुआशरे पे, इससे भी लोग जिना की तरफ जाते हैं। हमें पता नहीं है, 17-18 साल में हम शादियाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, एजुकेशन है, एजुकेशन लेते रहेंगे। कॉलेज है साथ में कि आप शादी करें अपने लड़के की, जो लड़की लाएँ, एक साथ एडमिशन कराएँ एक कॉलेज में। भई साथ में हॉस्टल में रहो आप, हम दे रहे हैं खर्चा, निकाह हो चुका आपका, एक ही क्लास में पढ़ो, एक साथ रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम दे रहे हैं आपको खर्चा। 17-18 साल में भेज दें उन्हें बाहर, क्या मसला है? लेकिन आप उन्हें भेज तो कि आप उन्हें निकाह नहीं कराते, लेकिन वो क्या करते हैं फिर वो कॉलेज में आके क्या करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं। ये मुआशरा वो इजाज़त देता है 16-17 साल के लड़के को गर्लफ्रेंड बनाने की और एक लड़की को बॉयफ्रेंड बनाने की, लेकिन उसको निकाह की इजाज़त नहीं देता। भाई वही तो काम है जो वो कर रहे हैं जो निकाह के बाद होते हैं, वही काम वो इल्लीगल तरीके से कर रहे हैं, आप उसको जायज़ कर दें। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान बनाया है और हुक्म दिया है कि निकाह को ज़्यादा से ज़्यादा आसान करो। इससे क्या हो जाएगा मुआशरे में, बेहयाई नहीं फैलेगी। तो हुकूमत का ये काम है कि निकाह को वो आसान करेगी, इस्लामिक हुकूमत। आसान करेगी, मुश्किल नहीं होने देगी। निकाह पे जो रस्में होती हैं, पाबंदी लगेंगी इन सब पर, इस्लामिक हुकूमत आएगी तो। हम
फ्लो में कह तो देते हैं हमें इस्लामिक हुकूमत चाहिए, लेकिन जब आ गई ना तो हम ही परेशान हो जाएंगे उससे, क्योंकि वहां पूरा इस्लाम चलता है, आधा अधूरा नहीं चलेगा। निकाह भी फिर आपकी मर्जी से नहीं होंगे कि आप जो मर्जी निकाह में खर्च करते फिरे, नहीं, देखा जाएगा दरमियानी, सबसे कम खर्च हो वो बेहतरीन निकाह है। हुकूमत कंट्रोल करेगी इस चीज को। ऐसे तो आप कितनी भी तहरीकें उठा लो, सालों से हम लोगों को समझा रहे हैं, आप भी समझा रहे होंगे किसी न किसी को, नहीं समझ में आती। बात तो आपकी सही है कि तो आप सही रहे हो, लेकिन क्या करें, हम भी तो इसी मुआशरे के हैं। लड़की वाले खुद दे रहे हैं जी हमें तो। मैंने तो नहीं किया उनसे, तो भाई मना भी तो नहीं कर रहे हो आप। मैंने तो किया नहीं है उनसे, तो मना करो ना, नहीं चाहिए। क्यों देंगे? क्यों देंगे वो? जब आप मना करोगे तो यही है कि निकाह को आसान करेंगे, जिससे समाज में बेहाई नहीं फैलेगी। यानी हुकूमती लेवल पे ये काम होंगे कि निकाह की, जो जिना की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उन सब पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। निकाह मुश्किल है तो उसको आसान करने की तरकीब दी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करो, भले ही तुम्हारे पास लोहे की एक अंगूठी क्यों ना हो मेहर में देने के लिए। लोहे की अंगूठी की क्या वैल्यू है? 5 रुपए, 10 रुपए, यही क्यों ना हो, निकाह करो, अल्लाह देगा उन्हें रिस्क। बच्चों की निकाह जल्दी करो, एक साथ भेजो उन्हें कॉलेज। क्या आपको अपनी आगे की पढ़ाई करनी है, आपको बाहर मतलब शहर जाना है, कोई लड़की है उसको अकेले भेजेंगे तो उसके मतलब कितने उसके चांसेस हैं वो खतरे के। एक लड़का है उसको भेजेंगे, उसके बिगड़ने के कितने मतलब चांसेस हैं। दोनों का निकाह करें, दोनों को साथ भेजें, एक साथ वहीं लड़ेंगे, वहीं पढ़ेंगे, और एक दूसरे को वो हराम की तरफ भी नहीं जाने देंगे। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा आप लगाकर भेज दीजिए। अगर आपका लड़का है तो उसके साथ निकाह करके उसकी बीवी को भेज दीजिए, आपकी लड़की है तो आप उसका किसी लड़के के साथ निकाह कर दें और पढ़ाई की जिम्मेदारी उन पर दें, उनके ऊपर डाल दें आप। ऐसा ना करें कि लड़की पे सारा पैसा आपने लगाया, उस पर उसे डॉक्टर बनाया, और 1 सेकंड में ही उसे वो झट से उड़ा के वो कोई और ले गया, आगे की जो कमाई है उसकी कोई और खा रहा है। क्यों है आप क्यों पैसा लगाएंगे? आपके पास अमानत है वो। तो हुकूमती लेवल पे जब ये काम होगा तो इसमें हर शख्स की अखलाकी जिम्मेदारी ये है, और साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन स्कीम को इम्प्लीमेंट करे अपनी हुकूमत में। इसलिए जिना की जो जो सजा है वो भी बड़ी सख्त रखी है, ताकि मुआशरे में बेहाई ना फैले। इस्लामिक हुकूमत अपने मुआशरे में बेहाई नहीं मतलब कि बर्दाश्त कर सकती है। निकाह जो जिना की जो सजा है, सही बुखारी में वो हदीस है 1715 नंबर पे, कि अगर शादीशुदा है तो खुले मैदान में पब्लिक के सामने उसको पत्थर से मार मार के संसार किया जाएगा, उसको हलाक किया जाएगा पत्थर से मार मार के। अवाम के सामने क्यों? ताकि आगे कोई इस चीज को करे नहीं। देखें, किसी शख्स के आप पत्थर मार रहे हैं तो आपको भी उस पर तरस आ जाएगा, लेकिन तरस नहीं खाना है आपको, मारने हैं पत्थर। जब वो मरेगा पत्थर वो खा खा कर, तो उसको पता चल जाएगा कि पूरे समाज में एक पैगाम जाएगा कि ये काम नहीं कर रहे हैं, तो बेहाई ऐसे रुकेगी, प्रैक्टिकली ऐसे रुकेगी। अल्लाह ताला ने पर्दे का निज़ाम बनाया, और ये नहीं कि डायरेक्ट इस्लामिक हुकूमत ये सजा नाफिज करेगी, नहीं। सबसे पहले हुकूमत का ये काम होगा कि जो जिना की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं हुकूमत सबको बंद कर देगी। यानी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी, वो बेहतरीन मुआशरा आपको प्रोवाइड कराएगी। उस बेहतरीन मुआशरे को भी अगर आप गंदा करना चाहेंगे तो आपके लिए सजा है। पहले आपके लिए सारे असबाब अ, इकट्ठे कर दिए जाएंगे, वसाइल आपके लिए इकट्ठे कर दिए जाएंगे कि आप जिना ना करें। सब रास्ते बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी करेंगे तो आप में ही फॉल्ट था। फिर आपकी सजा ऐसी होगी कि आपको देख के पूरी सोसाइटी में डर का माहौल हो जाएगा कि ये काम करना ही नहीं है हरगिज। और इस्लाम अपनी सोसाइटी में, अपनी रियासत में बेहाई को पसंद नहीं करता। इसका यह है कि आपने अपनी आंखों से भी देख लिया, आप सिर्फ अकेले हो, आपने अपनी आंखों से देख लिया कि एक शख्स है या आपके पड़ोसी हैं, वो जिना कर रहे हैं, आपने आंखों से देख लिया, लेकिन आपके पास 4 गवाह नहीं है। अगर आपने ये बात अपने अलावा बाहर निकाली, हुकूमती लेवल पे ये बात चली गई, बाहर अवाम में ये बात चली गई, तो फिर आपको 4 गवाह पेश करने पड़ेंगे। अगर आप 4 गवाह पेश नहीं कर पाए तो जो वो सजा थी जीना वाली वो आपको मिलेगी फिर। अगर कुंवारे हैं तो 100 कोड़े, और शादीशुदा हैं तो रजम। ये सजा फिर आपको मिलेगी अगर 4 गवाह आप पेश नहीं कर पा रहे।
तो इससे क्या होगा? अगर कोई किसी ने ज़िना होते हुए भी देखा, लेकिन वो समाज में नहीं फैली उसकी बात, यानी अंदर ही दब गई, और अगर आपने उसको निकाला है तो 4 गवाह मतलब लाएँगे। तो जिसके पास 4 गवाह नहीं होंगे वो इस डर से बात ही नहीं निकालेगा। इसका मतलब समाज में वो बेहयाई की बातें भी नहीं फैलेंगी और बेहयाई भी नहीं फैलेगी। लेकिन जो इन्होंने काम किया है, अगर उनकी बात दुनिया में अगर नहीं पकड़ी गई तो आखिरत उनके लिए है। यानी समाज तो मतलब बेहतरीन रहेगा, लेकिन उन्होंने जो ज़िना किया है उसकी सज़ा उन्हें अगर दुनिया में नहीं मिली, तो आखिरत में उन्हें ज़रूर मिलेगी। इसलिए इल्ज़ाम इस्लामिक सोसाइटी में नहीं लगते, लेकिन हमारी सोसाइटी में बड़ी जल्दी लग जाते हैं। जो हम कह देते हैं ना कि फलाँ की लड़की के लिए निकाह के लिए देखने आ रहे हैं, तो हम क्या कह देते हैं, वो तो बड़ी बिगड़ी हुई, 4 बार तो प्राइवेसी में पकड़ी गई, 3 बार होटल में, उसके तो वहाँ भी चक्कर है, वहाँ भी चक्कर है, उसने तो मतलब कि ज़िना करती फिरती है। भाई आपके पास 4 गवाह हैं? नहीं है। इस्लामिक हुकूमत में होते तो आपको काट दिया जाता। आपने जो ये इल्ज़ाम लगाया है, आपके पास गवाह हैं तो आप बताइए, नहीं है तो आप क्यों निकाल रहे हैं अपने मुँह से वो बात? आपने अपनी आँखों से भी देखा है, तब भी आपके पास गवाह नहीं है, आप अपनी बात आगे नहीं निकाल सकते मुँह से। आज के टाइम में गवाह ऐसे हो सकते हैं कि इंसान अगर वैसे इंसान को ये करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई कैमरे की निगाह में आ चुका है, किसी ने नहीं देखा लेकिन कैमरे की निगाह, वो कैमरे ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो उस रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक उसकी जाँच होगी। उसमें उसमें देखा जाएगा कि हाँ, ये वीडियो ओरिजिनल है, और उसको जो देखने वाले होंगे वो 4 लोग होंगे, वही 4 लोग गवाह बन जाएँगे। ऐसे हो सकता है आज के टाइम में। लेकिन आपको अपनी बात आगे निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपने मुँह से ये बात फैलाने की। लेकिन हमारे मुआशरे में बड़ा आम ट्रेंड बन चुका है कि किसी पे भी हम तोहमत लगा देते हैं कि फलाँ तो ज़िना करता है, फलाँ की लड़की ऐसी है, फलाँ का लड़का ऐसा है। हम बड़ी आराम से कह देते हैं, लेकिन इस्लामिक सोसाइटी में, इस्लामिक रियासत में हम ऐसा नहीं कर पाएँगे। और एक और हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि सही बुखारी की हदीस है, 5590 नंबर पे वो हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में वो कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो ज़िनाकारी को हलाल कर लेंगे। अपने लिए ज़िना के अमल को वो हलाल कर लेंगे। ऐसे लोग उम्मत में पैदा होंगे। देखें, ज़िना को अपने लिए हलाल कर लेंगे। ऐसे पैदा होंगे आने वाले टाइम में, आप देखिएगा, इस्लाम के लेवल पे ही। क्योंकि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और हदीस है, हमने उसको देख लिया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो म्यूज़िक को अपने लिए हलाल कर लेंगे। शराब को अपने लिए हलाल कर लेंगे, तो म्यूज़िक का हलाल हमने नहीं देखा। बहुत से आपको मॉडर्न थिंकर आपको मिलेंगे जो इस्लाम का लेवल लगाकर, इस्लामिक स्कॉलर्स वो खुद को कहते हैं। वो कहते हैं म्यूज़िक तो जायज़ है, ये जो है ये म्यूज़िक नहीं है, वो दूसरा म्यूज़िक था, ये तो जायज़ है। ऐसे लोग हमें मिलते हैं, तो ऐसी मतलब कि जिना को हलाल करने वाले भी हमें आगे जाके मिलेंगे। और एक और हदीस है की जवाहिद में वो हदीस है, और बड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी मतलब दी है कि एक दौर ऐसा आने वाला है जिसमें एक शख्स खुले मतलब कि पब्लिक एरिया में जिना करेगा, और उस सोसाइटी का सबसे नेक शख्स वो होगा जो उनको जिना पे रोकेगा नहीं, बल्कि ये कहेगा कि आप थोड़ा आड़ मतलब दीवार के पीछे जाकर आप ये अमल कर लेते अपना, यानी थोड़ी आड़ आप कर लेते। वो नेक होगा, उस सोसाइटी का वो नेक होगा जो ये कहेगा सिर्फ़। वो भी रोक नहीं रहा, सिर्फ़ बता रहा है कि कम से कम यार आप पब्लिक प्लेस का तो ख़्याल रखो। वो नेक होगा उस सोसाइटी का। तो ऐसा दौर भी आने वाला है, और उसी की तरफ ये जो पूरी तरह जो कल्चर है हमारा वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। आप देखें इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। लड़कियाँ अपने कपड़े तो उतार ही चुकी हैं। जो कपल हैं उनके बेडरूम की वीडियो मतलब इंस्टाग्राम पे आती हैं। कैस वो कैसे सोते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ मतलब आपको अवेलेबल है। तो ये भी तो पब्लिक प्लेस है। ये तो ऐसा प्लेस है कि जहाँ आपने एक बार वीडियो डाल दी वो पड़ी है। एक तो वो होता है कि जिनने मतलब लाइव देखा, देखा बाकी लोग चले गए और किसी ने नहीं देखा। एक वो होता है कि आपने रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम, वहीं जा रहा है। जिस चीज़ को अ, बड़ा गुनाह समझा जाता था, बेशर्मी की बात समझी जाती थी, हिंदुओं में भी, वो चीज़ बड़ी आम हो चुकी है इंस्टाग्राम में। बिना कपड़ों के घूमना, लड़का-लड़की आपस में कुछ भी वीडियो बना रहे हैं अश्लील और उसको अपलोड करना, तो ये बड़ा आम हो चुका है।
तो ऐसे दौर में हम दाखिल होंगे, लेकिन इस्लामिक रियासत की ज़िम्मेदारी ये है कि हमें हर काम को रोकना है, जो ज़िना की तरफ जाएगा, और हर इंडिविजुअल शख्स की ज़िम्मेदारी ये है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत की बशारत दी है, हदीसों में तरगीब दी है, कुरान की आयतों में उसको रोका गया है, मोमिन की सिफ़ात बताई गई है, वो शर्मगाह की हिफाज़त करते हैं, तो वो इस पर अमल करे और हुकूमत अपना काम करे। उसके बाद इंशाअल्लाह सोसाइटी में बेहयाई और बुराई का कोई भी काम नहीं मिलेगा। तो यही अल्लाह ताला ने इस आयत में कहा था कि जिन्ना के करीब ना फटको, वो बहुत बुरा काम है और बड़ा बुरा रास्ता है। अल्लाह ताला हमें इन आयतों पे कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।